बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मुहियुद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। स्टूडेंट्स, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नंबर 2, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसमें होता है। स्टूडेंट्स, इसमें 2 हाफ सेल्स होते हैं। हाफ सेल्स, और हाफ सेल में इलेक्ट्रोड डिप्ड into its own ions. इलेक्ट्रोड डिप्ड into its own ions, यानी अपने ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। लाइक अगर कॉपर मेटल है तो कॉपर सल्फेट में, यानी कॉपर आयंस के इलेक्ट्रोलाइट में, और जिंक इलेक्ट्रोड है तो जिंक आयंस में डिप किया गया है, यानी जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट में, यानी मेटल इनटू इट्स ओन इलेक्ट्रोलाइट। और स्टूडेंट्स, यहां पर कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज है और एनोड पे नेगेटिव चार्ज है। स्टूडेंट्स, कैथोड और एनोड पे ये जो चार्ज है ये अपोजिट है एज इट वाज इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें एक साल्ट ब्रिज होगा। Salt bridge connect two half cells with salt bridge and external circuit. स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कशन कर ली कि साल्ट ब्रिज के साथ और एक्सटर्नल सर्किट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाए। और स्टूडेंट्स, इसकी जो एग्जांपल है वो है डैनियल्स सेल। डैनियल्स सेल, यहां पर डैनियल्स सेल के कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स जिंक एनोड है और वो जिंक सल्फेट के 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया गया है। यहां पर कॉपर कैथोड है और उसको कॉपर सल्फेट के 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया गया है। यहां पर एक साल्ट ब्रिज है और कनेक्ट किया गया 2 हाफ सेल्स को। कनेक्ट 2 हाफ सेल्स। स्टूडेंट्स, इसकी डायग्राम लेकर आते हैं। ये इसकी डायग्राम है डैनियल्स सेल की। अब देखें, 1 बाय 1 हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। लेफ्ट पे जिंक एनोड है और जिंक एटम उसमें नज़र आ रहे हैं, और जो सोल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, दिस वन इज ZnSO4 1 मोलर सोल्यूशन। और ऑन दी राइट हैंड साइड कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया गया है। CuSO4 1 मोलर सोल्यूशन। और जिंक एनोड नेगेटिव है और कॉपर कैथोड पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं
स्टूडेंट्स इसमें बैटरी का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी खुद ही जनरेट हो रही है ड्यू टू द रिएक्शन, और ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर हम इसको वन बाय वन डिस्कस करें, रिएक्शन एट एनोड और रिएक्शन एट कैथोड, तो स्टूडेंट्स इन चीजें को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे जिंक इलेक्ट्रोड है सॉलिड। स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये जिंक एक्वियस बन जाएगा, +2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गई है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन हुई, और ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता रहता है और ऑक्सीडेशन होती रहती है। स्टूडेंट्स अब आप इसको ऑब्जर्व करें, वी कंसिडर इट लाइक ये वाला जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर जिंक +2, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर जिंक +2। इस सॉल्यूशन में लेफ्ट कंपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा जिंक आयन आते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ देते हैं, और आप देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा हो रहा है। स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉन में इजाफा होगा तो इसके ऊपर ओवरऑल कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और स्टूडेंट्स यही इलेक्ट्रॉन अब ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट्स डायग्राम में एरोज की मदद से शो करवाया गया है, और जब इसमें जिंक आते हैं तो स्टूडेंट्स इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता जाता है ऑन द लेफ्ट कंपार्टमेंट। अब आप राइट साइड की बात करें, वो इलेक्ट्रॉन जब कॉपर पे पहुंच जाते हैं लाइक दिस, यहाँ पर स्टूडेंट्स इसके करीब बहुत सारे कॉपर आयंस इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। लाइक ये जो कॉपर आयंस हैं ये इस इलेक्ट्रोड पे आना शुरू कर देंगे, और ये जब इस इलेक्ट्रोड पे आएंगे उन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो रिएक्शन क्या होगा वो रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन एट कैथोड। कॉपर +2 एक्वस आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स ये वही इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, तो ये कॉपर सॉलिड की फॉर्म में वहीं पे डिपॉजिट होता जाएगा, और यहाँ से पॉजिटिव आयन कंज्यूम होते जाएंगे, कॉपर आयन यूज होते जाएंगे, और स्टूडेंट्स जब यहाँ से कॉपर आयन यूज होते जाएंगे तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव थे पहले उतने ही नेगेटिव मौजूद थे, जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव आयन मौजूद थे। और स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि दोनों तरफ एक इलेक्ट्रोड, दोनों तरफ एक पोटेंशियल बैरियर आ जाएगा, इसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगी, ये करंट फ्लो रुक जाएगी और रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। अब इसको कंटिन्यूसली रिएक्शन चलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, साल्ट ब्रिज। स्टूडेंट आपने SB दरमियान में लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज का काम क्या है इस पे हम बात करते हैं, और ये कैसे इस रिएक्शन को वर्किंग में रखता है उस पे भी बात करते हैं। साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज। स्टूडेंट्स साल्ट ब्रिज यहां पर एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, इसमें KCl एज इलेक्ट्रोलाइट है। स्टूडेंट्स इसमें सॉलिड की बजाय जेल, लिक्विड की बजाय जेल यूज किया गया है, जेल टू सपोर्ट इलेक्ट्रोलाइट। स्टूडेंट्स ये जो है साल्ट ब्रिज ये परमिएबल है, परमिएबल फॉर सम आयंस, सेलेक्टिवली परमिएबल भी कह सकते हैं। साल्ट ब्रिज की लगाने का मकसद क्या है, साल्ट ब्रिज काज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी।
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का क्या मकसद है? ताकि रिएक्शन चलता रहे। अभी हम इसको और भी एक्सप्लेन करते हैं। पाथवे फॉर आयन ट्रांसफर, ये आयन्स को गुजरने देता है। इट कनेक्ट टू हाफ सेल्स, स्टूडेंट्स ये हाफ सेल जो लेफ्ट है और जो राइट साइड पे हाफ सेल है, ये उनको कनेक्ट कर रहा होता है और उनको कनेक्ट करने से ही रिएक्शन चलता रहता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करता है, ये कनेक्ट करता है हाफ सेल को और प्रिवेंट मिक्सिंग, प्रिवेंट मिक्सिंग। स्टूडेंट्स ये हमने इसकी बातें कर ली कि ये जो पॉइंट है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, पाथवे फॉर आयंस, कनेक्ट हाफ सेल्स एंड प्रिवेंट मिक्सिंग, ये चार चीज़ें हैं और बाकी चीज़ें उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में है। ये जो पॉइंट चार ग्रीन वाले हैं ये उसकी वर्किंग के बारे में है। अब स्टूडेंट्स ये देखिएगा, इस रिएक्शन में आप देखें, यहां से जो सल्फेट आयन है वो इस साल्ट ब्रिज से गुजरकर दूसरी तरफ आ जाते हैं, SO4 -2 आयंस। स्टूडेंट्स जब लेफ्ट राइट साइड से एक सल्फेट आयन लेफ्ट पे आ गया तो फिर सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो राइट साइड से -2 चार्ज कम हो गया। और स्टूडेंट्स एक जिंक पॉजिटिव पे +2 चार्ज, एक जिंक पे +2 चार्ज होता है और जब जिंक ट्रांसफर हुआ तो उसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। और स्टूडेंट जब राइट से लेफ्ट सल्फेट आया है तो उसने दो नेगेटिव चार्जेस को कंज्यूम कर दिया है। और जब एक दूसरा सल्फेट आएगा फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, तो एक सल्फेट तो पहले यूज हो गया था, अब दूसरा सल्फेट भी यूज हो गया। स्टूडेंट्स राइट साइड पे एक और SO4 आ गया -2, और होगा क्या कि अब राइट साइड के दो नेगेटिव चार्ज और भी खत्म हो गए और राइट साइड के लेफ्ट साइड के दो पॉजिटिव चार्ज और भी कंज्यूम हो गए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये ट्रांसफर ऑफ आयंस करवा के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी काज करता है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे काज हुई? सल्फेट -2 ट्रांसफर फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट सेल। स्टूडेंट्स क्या कॉपर आयन नहीं ट्रांसफर हो सकते या जिंक दूसरी तरफ ट्रांसफर नहीं हो सकते? नो, अगर कॉपर उधर ट्रांसफर होंगे तो वो हाफ सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि कॉपर और जिंक आयन का मिक्सर हो जाएगा। हाफ सेल क्या है? इलेक्ट्रोड अपने ही आयन में डिप किया गया हो, तो कॉपर और जिंक दोनों तरफ मिक्स हो गए तो हाफ सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसकी सेलेक्टिवली परमिएबल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई भी आयन ट्रांसफर होकर इस सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये इसके लिए हमने कुछ बात की है। अब एनोड और कैथोड जब दोनों रिएक्शन मुकम्मल कर लेते हैं तो इसका कंप्लीट रिएक्शन क्या होगा? जिंक प्लस कॉपर +2, ये ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स की वजह से जिंक +2 और कॉपर न्यूट्रल। स्टूडेंट्स कॉपर +2 से 0 में और जिंक 0 से +2 में, तो ये एक ऑक्सीडेशन है और दूसरा रिडक्शन है। तो ये रिएक्शन ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। स्टूडेंट्स आप बड़े गौर से देखें, रिडॉक्स रिएक्शन को आप एक और तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है? रिप्रेजेंटेशन it is represented as zinc solid converted into zinc +2 aqueous।
स्टूडेंट्स लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन लिखी जाती है, और ये जो दरमियान में दो लाइंस लगाई हैं ये साल्ट ब्रिज का सिंबल है, साल्ट ब्रिज का सिंबल है, और राइट पे रिडक्शन लिखी जाती है। स्टूडेंट्स ये जो जिंक है ये 1 मोलर थी, आपने मोलैरिटी आयंस के साथ लिखनी होती है। 1 मोलर कॉपर आयंस, इनकी रिडक्शन हुई तो ये कॉपर 0 में कन्वर्ट हो गए। जिंक 0 से +2 में ऑक्सीडेशन, लेफ्ट हाफ सेल ऑक्सीडेशन के लिए होता है और राइट हाफ सेल किसके लिए होता है, रिडक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा लिखा गया है ये एक कंप्लीट सेल रिएक्शन है, और आपने देखा कि मोलैरिटी हमने किसके साथ लिखी है, आयन के साथ। जिंक सॉलिड इनटू जिंक एक्वस आयंस, कॉपर एक्वस आयंस इनटू कॉपर 0, यानी कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल है, और स्टूडेंट्स इसकी इलेक्ट्रोड ईएमएफ वैल्यू जो है वो 1.10 वोल्ट्स है। ये कैसे है ये अगले लेक्चर में हम देख पाएंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी, फिर बता दूं कि कॉपर आयन और सल्फेट आयन, जिंक आयन और सल्फेट आयन मौजूद है। जिंक आयन इलेक्ट्रोड से उतर के इस लेफ्ट हाफ सेल में आए और जिंक बढ़ते गए जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ, फिर कॉपर डिपॉजिट होते गए जिसकी वजह से राइट साइड पे सल्फेट बढ़ गए और नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ, फिर आयंस राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर हुए, राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर होने से राइट से नेगेटिव कम हो गया और लेफ्ट से पॉजिटिव कम हो गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो गई। ये वर्किंग है साल्ट ब्रिज की। तो स्टूडेंट्स ये हमने गैल्वानिक सेल के फंक्शन को डिस्कस कर दिया। अब इसके लिए एक और बात करते हैं, गैल्वानिक सेल cells may be reversible। गैल्वानिक सेल में शो रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन कब शो करवाते हैं, कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स। आप इसके साथ कोई बैटरी लगा दें, आप इसको किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दें, रिएक्शन इज रिवर्स्ड। और अब ये कौन सा रिएक्शन होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों, क्योंकि ये अब एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बंद की जाएगी तो ये रिएक्शन रुक जाएगा, इसलिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। जो पहले रिडक्शन थी अब वो क्या बन गई, ऑक्सीडेशन, और जो पहले ऑक्सीडेशन थी उसका रिवर्स करने से अब वहां पर क्या हो रही है, रिडक्शन। यानी जो पहले एनोड था अब वो क्या बन गया, कैथोड। एनोड बिकम्स कैथोड, और जो पहले कैथोड था अब वो क्या बन गया, एनोड। और स्टूडेंट्स उसके रिएक्शन क्या होंगे, हमने पहले मेंशन किया था कि जिंक, मैं चले दोनों लिख देता हूं, जिंक सॉलिड कन्वर्ट होता है जिंक एक्वियस आयंस में, +2 +2 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स ये वही रिएक्शन रिपीट कर रहा हूं। फिर कॉपर +2 एक्वियस और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कन्वर्ट हो रहे थे कॉपर सॉलिड में 0 में, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे थे। स्टूडेंट्स अब क्या हुआ, अब सारा कुछ रिवर्स हो गया, और रिवर्स होकर क्या हुआ, जो प्रोडक्ट हैं उनको अब रिएक्टेंट बना दें। ये अब एक्चुअल रिएक्शन है जो रिवर्स हो रहा है। पहला सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ये कन्वर्ट हो गया जिंक सॉलिड में, और स्टूडेंट्स ये रिडक्शन है। और कॉपर सॉलिड 0 में था, अब वो कॉपर +2 एक्वियस में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। तो स्टूडेंट्स रिवर्सिबल में आपने ये वाले रिएक्शन लिखने हैं जो मैंने राइट पे लिखे हैं। जो पिंक से लिखे हुए हैं उनको तो सिर्फ आपको रेफरेंस देने के लिए कि पहले रिएक्शन कैसे था और अब कैसे है। पहले रिएक्शन
जो रिडक्शन थी अब उसका अपोजिट ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो ऑक्सीडेशन थी अब उसका अपोजिट रिडक्शन हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये रिवर्सिबल है, और ये रिवर्सिबल हो सकता है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उनकी भी वर्किंग इसी तरह से होती है कि जब उनके साथ बैटरी को कनेक्ट किया जाता है या वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया जाता है तो वो अपने रिएक्शन को रिवर्स करके जो आयन कंज्यूम हुए थे उन्हें दोबारा अवेलेबल कर लेती हैं, और जो अवेलेबल आयन डिपॉजिट हुए थे उनको दोबारा रिलीज कर देती है। तो इस तरह से ये वर्किंग है। स्टूडेंट्स हमने वोल्टेज सेल को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हमने एक डायग्राम ड्रा की है जो आपको नजर आ रही है। स्टूडेंट्स इसमें एक मेटल इलेक्ट्रोड है जो अपने ही टाइप के आयंस में डिप किया गया है। मेटल अगर कॉपर है तो कॉपर आयंस में, मेटल अगर जिंक है तो जिंक आयन में। लाइक दिस मेटल इलेक्ट्रोड dipped in its own ions। तो अब स्टूडेंट्स दो ही चीजें मुमकिन हैं। या तो ऐसा होगा कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में आ जाएगी, यहां पे मेटल सॉलिड है और यहां पर मेटल आयन एक्वस है। तो या तो ऐसा होगा कि मेटल सॉलिड इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और इलेक्ट्रॉन इधर ही रह गए, एक दो जितने भी लूज किए इलेक्ट्रॉन रह गए, इट इज कन्वर्टेड इनटू मेटल पॉजिटिव एंड एक्वस एंड इट लूज इलेक्ट्रॉन। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और स्टूडेंट्स दूसरा चांस ये है कि यहां से मेटल आयन इलेक्ट्रोड के ऊपर डिप हो जाए और वहां से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले। स्टूडेंट्स अगर पहला चांस है, जैसे पहला हमने मेंशन किया है, अगर ऐसे होगा तो ओवरऑल इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और आयन लूज हो रहे हैं। अब क्या होगा? दूसरी टाइप ये हुई कि अब मेटल केटाइन जो कि एक्वस है उसने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू मेटल सॉलिड, और वो डिपॉजिट हो गया। ये रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स? ये रिडक्शन है। और अब इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज पैदा होगा? इट इज पॉजिटिव, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए हैं। सो ओवरऑल वहां पे नेट पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। ये चीज हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली ऊपर वाले टॉपिक में भी एक्सप्लेन कर दी थी। स्टूडेंट्स अब ऑक्सीडेशन होगी तो इसकी एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और अगर इसकी रिडक्शन होगी तो इसकी एबिलिटी टू रिड्यूस क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टूडेंट्स ये जो हमने एक्सप्लेन किया है इट इज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट्स जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उस पे आप कोई कंसंट्रेशन मेंशन नहीं करते, कंसंट्रेशन मेंशन नहीं की जाती, और ये किसी भी कंसंट्रेशन पे किसी भी टेम्परेचर पे, यानी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वोल्ट्स में होता है इसका टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन नॉट मेंशन्ड। इसको क्या बोलेंगे? सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टूडेंट्स अगर यही सारा कुछ आप STP पे करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर इज 298
Kelvin, प्रेशर इज 1 atm और इसकी कंसंट्रेशन आप 1 मोलर ले लें। इस वक्त जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट STP, potential is standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट्स अब सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में फर्क समझ गए। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टूडेंट्स एक एग्जांपल समझ लें। कंसिडर वी हैव अ कंटेनर और हम इसमें जिंक इलेक्ट्रोड डिप कर रहे हैं। और इसको जिंक सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन में रखा। इट इज 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस जिंक सल्फेट 1 मोलर सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक पॉजिटिव 2 आयंस मौजूद हैं, बहुत सारे जिंक पॉजिटिव 2 आयंस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स इसके हर तरफ जिंक आयन हमें नजर आ रहे हैं। अब 2 चांस हैं, 2 चांस मुमकिन है कि या तो यहां पर जो जिंक एटम मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दें और जिंक पॉजिटिव 2 आयन में चले जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। या दूसरा चांस ये है कि जिंक पॉजिटिव 2 एक्वस फ्रॉम द सॉल्यूशन, यानी ये वाले इधर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए। ये भी मुमकिन है कि सॉलिड आयन में जाए। अब दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि एक्वा सॉल्यूशन वाले इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके जिंक पॉजिटिव 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। स्टूडेंट्स शुरू में जिंक पॉजिटिव 2 आयन का बनना यानी सॉलिड से जिंक पॉजिटिव 2 आयन में जाना ये फास्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है और फिर जिंक पॉजिटिव 2 आयन एट द सेम टाइम वापस जिंक न्यूट्रल में भी जा रहे होते हैं। यहां पर जिंक न्यूट्रल लिखना चाहिए था, मैंने जिंक पॉजिटिव 2 लिखा था, जिंक न्यूट्रल कर दिया है। ये जिंक न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों प्रोसेसेस है ना, जिंक का आयंस में कन्वर्ट होना और आयंस का इलेक्ट्रॉन लेके जिंक सॉलिड में कन्वर्ट होना, ये दोनों एक वक्त पे जाके इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। इनिशियली फॉर्मेशन ऑफ जिंक पॉजिटिव इज फास्टर देन द फॉर्मेशन ऑफ जिंक एटम्स और रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिडक्शन, बट a time will come when a dynamic equilibrium is established at which the rate of both reactions forward and reverse become equal and it is equilibrium। और स्टूडेंट्स इस तरह आप अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन थी और अगर STP पे इसको रखा था स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो इस वक्त इसका जो पोटेंशियल होगा ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। स्टूडेंट्स अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे किया जाता है? ये मेजर किया जाता है बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमें यह भी सीखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको SHE कैपिटल इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। हमारे पास एक बीकर है, हमने उसमें
एक प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड को डिप किया, उस प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड के ऊपर एक ग्लास ट्यूब लगाई, लाइक दिस, और इसके अंदर HCl का 1 मोलर सॉल्यूशन फिल कर दिया। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो ये सारा रिप्रेजेंट करने से ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये क्या है? इट इज प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड। सवाल पैदा होता है कि प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड ही क्यों, कोई और मेटल क्यों नहीं? क्योंकि प्लाटिनम बहुत इनर्ट है, इसका मिनिमम डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सबसे कम डिस्टर्ब करेगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो दूसरी रिप्रेजेंटेशन है 1 मोलर HCl का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है इसके अंदर H पॉजिटिव आयन भी मौजूद है और क्लोराइड नेगेटिव आयंस भी मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, नंबर 3, इसके अंदर से H2 गैस पास की जाए विद प्रेशर 1 atm और इस सारे सेटअप का टेम्परेचर 298 केल्विन यानी 25 सेल्सियस हो। इस वक्त जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, नाउ इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर सुन लें, 1 मोलर HCl सोल्यूशन है, उसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को डिप किया, उसमें से हाइड्रोजन गैस 1 मोलर गुजारी, वो बबल थ्रू कर रही है, उस सोल्यूशन में बबल बना रही है, यानी 1 atm प्रेशर पे उससे गैस गुजार रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब आप इस सारे सोल्यूशन को ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन न्यूट्रल भी मौजूद है H2, इसमें H पॉजिटिव भी मौजूद है और इसमें क्लोराइड नेगेटिव भी मौजूद है। और इस वक्त जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको आप क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड इट इज टेकन एज 0.00 वोल्ट, यानी एग्जैक्टली ये जीरो नहीं होता। हम सपोज करते हैं कि इसका जो भी पोटेंशियल है वी कंसिडर इट एज जीरो, इट इज ऑर्बिट्ररीली टेकन एज जीरो, इट इज नॉट एक्चुअली जीरो, पर अब हम इसको जीरो ही समझेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे मेजरमेंट की जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक, तो हम क्या करेंगे? हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट जिंक हाफ सेल विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको कनेक्ट करें। स्टूडेंट्स, इसकी हम डायग्राम ड्रा करते हैं। इसके सेंटर में हम ये पिंक लाइन लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये जो पिंक लाइन है ये साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज है। हमने पहले देखा कि साल्ट ब्रिज यू शेप्ड था, अब हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इट इज साल्ट ब्रिज, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। स्टूडेंट्स, यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया, जिंक जिंक इस पे जिंक एटम बहुत सारे मौजूद हैं, और दूसरी तरफ आपने कनेक्ट कर दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, ये इसकी ट्रू डायग्राम तो शो नहीं हो रही, लेकिन आपको आइडिया दे दिया कि दूसरी तरफ क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक वोल्ट मीटर से, जो आपको इसकी वोल्टेज बता देगा। टेम्परेचर इज 298 केल्विन
प्रेशर इज 1 atm और कंसंट्रेशन क्या है 1 मोलर। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी HCl 1 मोलर है और जिंक वाले में भी 1 मोलर है। ये इस तरफ है और दूसरी तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी सॉल्यूशन मौजूद है। किस चीज़ का सॉल्यूशन? HCl का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स अब दो चीज़ें मुमकिन हैं। ये भी मुमकिन है कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करे, +2 हो और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, जिंक एक्वस हो जाए और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स वो 2H पॉजिटिव आयंस को मिल जाए और ये क्या बना दे H2 गैस। स्टूडेंट्स दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जिंक आयंस जो इस सॉल्यूशन में मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन गेन करें। वो इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से? मैं अब उसको दूसरी अपोजिट टेंडेंसी को लिख देता हूं कि वो भी मुमकिनात में से है। हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन लूज करे, ये बना दे 2H पॉजिटिव और जिंक +2, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, ये बना देगा जिंक न्यूट्रल। ये दोनों मुमकिन हैं, इन दोनों में से क्या है। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप करते हैं तो ये आपको ऊपर वाला ग्रीन लिखा हुआ नजर आया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्योंकि जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है और हाइड्रोजन का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। इस वजह से जिंक ने लूज किए। अब ये ज्यादा क्यों है, कम क्यों है स्टूडेंट्स, ये अगले टॉपिक में आपको पता चलेगा। और ज्यादा होगा तो क्या होना है, अगर कम होगा तो क्या होना है। स्टूडेंट्स अगर आप इन दोनों कंडीशंस को देखें, अगर पहले वाली कंडीशंस की आप बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, नॉट रिडक्शन, इट इज इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक। और स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू है 0.76 वोल्ट। ये हमें वोल्ट मीटर में नजर आई। और दूसरी बात, अगर सेकंड चांस को आप कंसिडर कर लें तो उस वक्त जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता वो क्या होता, रिडक्शन का, और जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.6। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है? तो स्टूडेंट्स आप ये समझें, वोल्ट मीटर यहाँ पे 0 पे है, राइट पे सपोज करें रिडक्शन है और लेफ्ट पे सपोज करें ऑक्सीडेशन है। अगर इस नीडल की डिफ्लेक्शन ऑक्सीडेशन की तरफ हुई तो ऑक्सीडेशन वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, अगर इसकी डिफ्लेक्शन रिडक्शन की तरफ हुई तो रिडक्शन वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अब जाहिर है दोनों में एक ही मुमकिन है। तो अब यूं समझें कि इसमें वो ऑक्सीडेशन की तरफ मूव किया था तो उसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू को क्या ले लिया है, पॉजिटिव वैल्यू। और स्टूडेंट्स जितनी पॉजिटिव वैल्यू होती है एग्जैक्टली उतनी विद अपोजिट साइन नेगेटिव वैल्यू कर दें ऑक्सीडेशन की तो वो रिडक्शन बन जाएगी। अगर ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है तो साइन चेंज कर दें, वो रिडक्शन बन गई। और अगर ऑक्सीडेशन नेगेटिव है तो उसका साइन चेंज कर दें तो वो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल बन गया। स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको मेजर करते हैं। अब आप सपोज करें कि यहाँ पर हम जिंक की बजाय इसको मिटा देते हैं तो हम यहाँ पर कॉपर आयन ले लेते हैं। यहाँ पर कॉपर मौजूद है और इस सॉल्यूशन में भी जिंक की बजाय कॉपर आयन मौजूद है, कॉपर +2। स्टूडेंट्स अब रिएक्शन क्या होगा? अब अगेन 2 चांस मौजूद हैं। कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करे कॉपर +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन में, और 2 इलेक्ट्रॉन मिले 2H पॉजिटिव को तो ये कॉपर न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस वो इलेक्ट्रॉन लूज करे।
और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएं। और दूसरा क्या हो कि कॉपर पॉजिटिव 2 जो सोल्यूशन में मौजूद है उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं और वो कॉपर न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाए। और प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स राइट साइड वाली बात बिल्कुल सही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है और कॉपर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब मेजर किया गया इट वाज पॉजिटिव 0.34 वोल्ट और कॉपर का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेफिनेटली उसका साइन अपोजिट कर देंगे तो 3-4 वोल्ट माइनस में हो जाएगा। कैसे पता चला कि इसमें ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन? तो स्टूडेंट्स ये जो नीडल थी ये रिडक्शन की तरफ मूव कर गई थी लाइक दिस और इसकी रिडक्शन वैल्यू पॉजिटिव ले ली और इसकी अपोजिट करके नेगेटिव लगा के ऑक्सीडेशन वैल्यू ले ली। सो दिस इज हाउ वी कैन मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनी इलेक्ट्रोड, फॉर एनी मेटल इलेक्ट्रोड वी कनेक्ट इट विद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और अब उसमें ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है। तो स्टूडेंट्स ये है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसके बाद अगला टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगा। आई होप सो ये लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्कस की जाएगी। इलेक्ट्रो